Welcome students to our Bell Academic English. In today's lecture, I will do lesson number 5 of active passive voice. और ये जो है एक्टिव पैसिव का आज हमारा लास्ट लेसन है। सारे जो है टेंस वाइज है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो मैं आपको इस लेसन में ये पूरा करवाऊंगी। WH क्वेश्चन जो है वो हमने अभी तक नहीं किए हैं। WH क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो वाले क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होते हैं वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु से। मतलब इससे पहले जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए थे टेंस वाइज, वो जो है यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन बी आंसर्ड विद सिंपल यस और नो। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने एग्जांपल दी है, व्हाई डज शी फाइट यू, नंबर 1 आप देखें, अगर आप इसमें वाई हटा लें तो आप कहें डज शी फाइट यू, तो वो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जो मैंने आपको करवाई। डज शी फाइट यू, इसका आंसर बनेगा आइदर यस और नो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूं हुआ व्हाई डज शी फाइट यू या वेयर डज शी फाइट यू या व्हेन डज शी फाइट यू, कोई भी इस तरह का वर्ड आएगा WH वाला, तो उसका आंसर आप सिंपल यस या नो से नहीं दे सकते हो। तो WH क्वेश्चन जब एक्टिव वॉइस में आएंगे तो बहुत इजीली ये पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं और उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। एग्जाम्पल जो है हम इसकी करते हैं। नंबर 1 आप देखें, वाई डज शी फाइट यू, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपने चेंज करना है, जिस तरह हमने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो वाई होगा ये अपनी जगह पर उसी तरह नीचे आ जाएगा, उसकी जगह में कोई भी चेंज नहीं होगी। वाई हमने नीचे उतार लिया, फिर नॉर्मल अपना सेंटेंस देखिए कि डज शी फाइट यू, यू जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा। वाई लगाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। सो वाई आर यू फाउट बाय हर, यहाँ पर आर इसलिए आया कि अगर आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखें, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें डज आया है, डज और डू आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और उसके हेल्पिंग वर्ब पे एस, एम और आर लगेंगे। यहाँ पर चूंकि यूं है, सो वी विल यूज आर। वाई आर यू फाउट बाय हर, वाई को उसी तरह उतारेंगे और फिर नॉर्मल अपना क्वेश्चन जिस तरह हमने सीखा है उसी तरह हम उसको चेंज करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 2, वेयर डू दे टेक देयर क्लास। यहाँ पर वेयर का जो है क्वेश्चन है, तो वेयर हम उसी तरह उतार देंगे और डू दे टेक देयर क्लास, यहाँ से अगर आप देखिए देयर क्लास जो है इट विल बिकम द सब्जेक्ट, देयर क्लास इज सिंगुलर, क्लास है एक क्लास है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। अगेन दिस इज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेयर इज देयर क्लास टेकन बाय देम, दे जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आकर देम बन जाएगा। नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, वेयर, वाई, व्हेन, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें हम वाई और वेयर उसी तरह ले आएंगे। लेकिन दो WH वर्ड्स हैं, दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं और वो पैसिव वॉइस में थोड़े डिफरेंट होते हैं, और वो क्यों, उसकी वजह भी है। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट डिड ही ईट, यहाँ पर व्हाट आया है और ये क्वेश्चन जो सेंटेंस है ये बाकी सेंटेंसेस से बिल्कुल चेंज है, बिकॉज इस पर गौर करें, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये नहीं लिखा गया कि ही ate एप्पल या ही ईट फ्रूट्स और समथिंग लाइक दिस, ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने क्या खाया वो हमें नहीं बताया गया है। और इसकी भी बहुत बड़ी रीजन ये है कि उस सवाल ही है, क्वेश्चन ही ये है कि उसने क्या खाया, क्वेश्चन ही ये है कि उसने जो ईट किया उसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो इसलिए ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, इस तरह तो नहीं बन सकता कि व्हाट डिड ही ईट फ्रूट या व्हाट डिड ही ईट बनाना, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए व्हाट आएगा और ईट। वैसे नॉर्मली सेंटेंसेस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सो दो सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, लेकिन इस सेंटेंस में फ़र्क है बिकॉज ये व्हाट से शुरू हो रहा है, एंड इफ़ वी चेंज इट टू द पैसिव वॉइस तो ये अपना सेंस बहुत अच्छी तरह बना सकता है। सो इसको हम यूँ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो जो हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा, बाकी बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह हम चेंज करते हैं। वर्ड को आप इसी तरह उतार लेंगे। अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है एक्टिव में, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा। आप वॉज लगाएं या वर लगाएं दोनों ठीक है, लेकिन चूंकि काना है तो वॉज लगाएंगे तो वह ज़्यादा ठीक रहेगा। What was, यहाँ पर अब सब्जेक्ट नहीं, बट इट डजेंट मैटर, हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। What was eaten by him, ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ही, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो मौजूद है, वो बाय लग जाएगा और ही जो है वो हिम बन जाएगा। इसी तरह आप सेंटेंस नंबर 4 देखिए, What did I do, और जो थर्ड और फोर्थ नंबर सेंटेंस है इसमें मैंने डिड यूज किया। दिस इज असेंटली 2 आर सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें डिड यूज हुआ एज अ हेल्पिंग वर्ब
और जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो इस पर पैसिव वॉइस में या वॉज यूज होगा और या वर यूज होगा, वो हम सब्जेक्ट को देखते हुए चूज करेंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 4, व्हाट डिड आई डू। अगेन इसमें व्हाट आया और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, तो ज़ाहिर ऑब्जेक्ट नहीं है, यही तो क्वेश्चन है। सो दैट्स वाई उसी तरह हम उसको चेंज करेंगे, व्हाट उतारेंगे, पहले हेल्प में वर्ब लगाएंगे। What was done by me, was के बाद सब्जेक्ट की जगह थी, लेकिन चूंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं आ सकता। What was done by me, लेकिन I was the subject तो उसको हमने by लगाकर me करा दिया। इसी तरह what का जुमला थोड़ा चेंज है। इसी तरह एक और जो है WH क्वेश्चन है और वो है आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में वो who है, who had met Ali। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट अली है, ठीक है। अली से कौन मिला, ठीक है, तो अली जो है वो उससे मिला गया, उससे मुलाकात हुई, उससे मीटिंग हुई, सो अली इज द ऑब्जेक्ट। बट हु मेट अली वो नहीं पता, वही बंदा तो हमें पता नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। तो दैट इज द सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, बट इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। और उसका जो मेथड है वो ये है कि हु को हम बाई हुम बना देंगे और उसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाय हर और बाय हिम वो नहीं होगा, इसलिए हमने हु को बाय हुम बनाना है, बाय हुम, और फिर नॉर्मल अपना सेंटेंस हमने चेंज करना है, बाय हुम हैड अली बिन मेट। अब ऊपर का सेंटेंस अगर आप देखिए, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है बिकॉज हैड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुए है। बस सिंपल ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हैड आ जाएगा तो आप उसको बिन लगा दोगे, हैड बिन आ जाएगा, बेशक आप टेंस ना भी पहचानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी विल यूज हैड बिन एज दिस इज अ क्वेश्चन, हैड शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बिन आएगा। अली which was the object in the active voice, in the passive voice it will become the subjects। by whom had Ali been met, और met हमने उसी तरह थर्ड फॉर्म लगा दिया और हमारे यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, तो बाय हर और बाय निदा वो हम नहीं कर सकते हैं। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 6, हु वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। नाउ यहाँ पे वॉज आया है, सो इट बीइंग, ये जो है कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, उसके साथ बीइंग लगेगा, ठीक है, या वॉज बीइंग और या वर बीइंग। हु वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, अगेन द सब्जेक्ट इज मिसिंग, तो हम बाय हर बाय वो जो है अली वो नहीं लगा सकते, तो हु को हम बाय होम बना देंगे, बाय होम। नाउ सॉन्ग्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा, तो सॉन्ग्स प्लूरल है, सो वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब वर बीइंग यूज करेंगे, लेकिन वर्ब जो है वो शुरू में आएगा एज दिस इज अ क्वेश्चन, और बीइंग जो है वो उसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद। बाय होम वर सॉन्ग्स बीइंग संग, और फिर जो है यहाँ पर सेंटेंस हमारा खत्म हुआ। सो हु और वर्ड के जो सेंटेंसेस है वो थोड़े से चेंज है, बाकी बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है मैं आपको जो कराना चाहती हूँ, इसमें एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है द वर्ब्स मैरी एंड नो। टू वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसमें बाय यूज नहीं होता जब आप उसको चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, बल्कि टू यूज होगा। विद द वर्ब्स मैरी एंड नो, टू इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाय, हम टू यूज करेंगे, बाय यूज नहीं करेंगे, और इसका रीजन भी बहुत क्लियर है, आप इसको देख ले। नंबर 1, अली हैज मैरिड निदा। नाउ हैज है तो हम इसको साथ बिन ऐड करेंगे, निदा आ जाएगा, निदा इज द ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम द सब्जेक्ट। निदा हैज बिन मैरिड टू अली, अगर हम इसको करें निदा हैज बीन मैरिड बाय अली, तो आप देखिए बिल्कुल उसका सेंस ही चेंज हो जाएगा, उसका सेंस ये हो जाएगा, वहाँ पर बाय का मतलब हो जाएगा थ्रू अली, जैसे वो अली के थ्रू उसकी शादी हुई हो, बट इट निदा हैज बीन मैरिड टू अली, ठीक है, इसलिए इसका सेंस मैरी और नो सिर्फ टू वर्ब्स हैं, उसके साथ हम टू लगाएंगे तभी उसकी मीनिंग ठीक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योर सिस्टर हैज नोन मी। अब हैज है तो हम बिन लगाएंगे, या हैज बिन और या हैव बिन आएगा। Me will become I in the place of the subject, I के साथ have been आता है। I have been known to your sister, अगर मैं ये कहूँ कि I have been known by your sister, तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इसकी मीनिंग ये होगी कि मुझे जाना जाता है, मुझे लोग पहचानते हैं थ्रू योर सिस्टर, तो ये थ्रू नहीं है बल्कि टू योर सिस्टर है, तुम्हारी बहन जो है वो मुझे जानती है। I have been known to your sister, so two words है मैरी एंड नो,
इनके साथ हम पैसिव वॉइस में बाय यूज नहीं करते बल्कि टू यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज वर्ब्स विद अ प्रेपोजिशन। में पीछे एग्जांपल्स में भी आपको ये करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको इसके रिमाइंड करा दूँ। Some verbs are closely followed by a preposition in sentences. As you know, कुछ verbs होते हैं जिनके साथ preposition closely attached होते हैं. Such verbs are not to be separated from their preposition in passive voice as well. और हम जो है ऐसे verbs को अपने preposition से अलग नहीं करेंगे passive voice में, तो उनको साथ लेकर जाएंगे. Examples: They have knocked at the door. यहाँ पर knocked है, this is the verb, और at जो है वो preposition है जो knock के साथ जुड़ा हुआ है. And इसको मैंने येलो कलर दिया है, तो आप इसको देखिए, हम इसको चेंज करेंगे. द डोर हैज़ बिन नॉक्ड एट बाय देम. ये एट जो है वो नॉट के साथ ही करीब रहेगा और ये जो है इससे अलग नहीं होगा. ही हैज़ लिसन्ड टू मी. अगेन लिसन के साथ टू जुड़ा हुआ है, क्लोजली अटैच्ड है. सो मी विल बिकम आई. आई हैव बीन लिसन्ड टू बाय हिम. नाउ सेंटेंसेस विद मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स जो हैं वो ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट. और ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये भी नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और जब ये आएंगे पैसिव वॉइस में, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट्स वेरी इजी. एक्टिव में कैन होगा, पैसिव वॉइस में आप इसके हेल्पिंग वर्ब में कैन बी लगा दोगे. इन सब के साथ आप बी ई का एडिशन करोगे. कुड विल बिकम कुड बी, मे विल बिकम मे बी, might will be changed into might be, should will be changed into should be, and must will be changed into must be. So we will do the examples. Example number 1, he can drive a car. So it's very easy. A car can be driven by him. वहाँ पर can है, आप सिर्फ इसके साथ be e लगेगा, इतना आपने कुछ भी नहीं सोचना है. दायरे है ऑफ कोर्स बाकी के रूल्स आप अप्लाई करोगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस ईच अदर, थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाय यूज होगा, ही जो है वो हिम बन जाएगा. लेकिन जो इसका हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में, आप कैन के साथ सिर्फ बी ई लगा दोगे. इसलिए अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम. इसी तरह नंबर 2 देखिए, शी माइट लिसन टू मी. यहाँ पर मी इट विल बिकम आई माइट बी लिसन्ड टू बाय हर. नंबर 3, दे शुड विजिट यू. You will become the subject. You should be visited by them. Number 4, you must understand it. It is the object. It will become the new subject. It must be understood by you. Now we'll do imperative sentences. Imperative sentences भी जो है वो change होते हैं passive voices में. Imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentences start with a verb. ये वो वाले sentences है जो verb से शुरू होते हैं. एग्जाम्पल्स आप देखिए, अच्छा इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट ही वर्ब से होते हैं. ब्रिंग अ बुक. नंबर 2, ओपन द डोर. थर्ड देखिए, डू इट एंड डू नॉट हेल्प हर. अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है ब्रिंग अ बुक, और ना ही इसमें कोई टेंस है, ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब्स है. ठीक है, बिकॉज ये स्टार्ट ही वर्ब से, वर्ब से पहले जो चीज़ें मिलती है इसे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वो इसमें नहीं है. सो इसके चेंज करने का मेथड बिल्कुल अलग है. ठीक है, ब्रेन को हम ब्रॉड बनाएंगे, वही थर्ड फॉर्म वो चीज़ रहेगी. अच्छा, अब बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो भी रहेगा. उधर 2 चीज़ें होंगी. एक, आप सेंटेंस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, शुरू में बिगिनिंग में आप लेट लगाओगे, और फिर जो वर्ब की फॉर्म है थर्ड फॉर्म, उससे पहले बी ई लगाओगे. बाकी जो है आप उसी तरह रखें. देखिए, ब्रिंग अ बुक, लेट अ बुक बी ब्रॉड. बी ई लगा दिया और ब्रॉड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. बाकी बाय हर और बाय हिम वो तो हो नहीं सकता है. ओपन द डोर, तो लेट से स्टार्ट करेंगे. द डोर को आपने इसी तरह सब्जेक्ट बनाना है, बी ई लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. लेट द डोर बी ओपन्ड. डू इट, इट जो है दिस इज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हियर, इट विल बिकम द सब्जेक्ट. लेट इट बी डन. थर्ड फॉर्म इज डन. डू नॉट हेल्प हर, ये नेगेटिव में भी आ सकते हैं, और डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम यू करेंगे, उसी तरह करेंगे. हर विल बिकम शी, इट विल बिकम सब्जेक्ट. लेट शी नॉट बी हेल्प. ठीक है, अगर हम कहें हेल्प हर तो हम कहेंगे लेट शी बी हेल्प. अगर ये डू नॉट हेल्प हर आया तो हम कहेंगे लेट शी नॉट बी हेल्प्ड. होपफुली ये जो है आज का लेसन आपको क्लियर हुआ होगा. दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव के वॉइस जो भी जो है था, आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ मैं आपको बता चुकी होंगी. होपफुली ये लेसन आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.